उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी की बड़ी हार। इंडिया और एनडीए की लड़ाई में इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी जीत। उपचुनावों में इंडिया गठबंधन की दिखी एकजुटता। हार के बाद बीजेपी में निराशा, इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर। इंडिया गठबंधन को बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, इसका असर दिखाई देने लगा है। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी इंडिया गठबंधन के सामने टिक नहीं पाई। इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही अब नवंबर दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तस्वीर भी साफ होती दिखाई दे रही है और तस्वीर बता रही है कि अगले साल चुनावों के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन का दबदबा रह सकता है। तो कैसे उपचुनावों ने बता दिया देश का मूड, जिसके बाद बीजेपी में दिख रही है परेशानी। देश की राजनीति को लेकर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। घोसी में दारा सिंह का दल बदलना भी जनता को नहीं आया रास। सपा ने 1.5 साल बाद फिर जीती घोसी की सीट। जीत का अंतर भी पहले से हो गया डबल। इंडिया गठबंधन के आगे घोसी में बेबस दिखाई दी बीजेपी। उपचुनाव 7 सीटों पर हो रहा था, लेकिन 3 सीटों पर जनता की सबसे ज्यादा नजर थी, जिसमें सबसे ऊपर थी यूपी की घोसी सीट। 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान को जीत मिली थी, लेकिन दारा सिंह चौहान 1 साल बाद ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को टिकट भी दे दिया। लेकिन इस बार दारा सिंह का मुकाबला इंडिया गठबंधन से था। देखा जाए तो 7 सीटों में यूपी में ही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि केंद्र में अगर बीजेपी सत्ता में वापसी के सपने देख रही है तो ये सपना उसे यूपी में बड़ी जीत के सहारे ही दिख रहा है। लेकिन यूपी की जनता ने बता दिया कि बीजेपी के सपने अब टूटने वाले हैं। सपा के सुधाकर सिंह ने घोसी सीट रिकॉर्ड वोटों से जीत ली। यहां इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट दिखाई दिया। जहां बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सुधाकर सिंह मैदान में थे। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगने घोसी पहुंचे। 5 दर्जन विधायक और 3 दर्जन मंत्रियों ने भी यहां डेरा डाले रखा। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रही, उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखाई देने लगा था कि इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी मुकाबले में नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार को सत्ता के समर्थन का भरोसा था, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी से जो गलतियां हो गई थी उसे इस बार उसने दोहराया नहीं, जिस कारण बीजेपी को कोई मौका नहीं मिल पाया। वैसे घोसी सीट पर हुए चुनाव परिणाम से एक बात तो साफ हो गई, अगर विपक्ष एकजुट रहे तो बीजेपी किसी सीट पर इंडिया गठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। बंगाल और झारखंड दोनों ही सीटों पर एनडीए गठबंधन को मिली हार। बंगाल में बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में टीएमसी ने दी मात। झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन आजसू को पड़ा भारी, मिली करारी शिकस्त। झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को मिली जीत। झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव हुआ था और यहां भी इंडिया गठबंधन की परीक्षा थी, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहां इंडिया गठबंधन में कुछ परेशानी दिखाई दे रही थी। लेकिन जो चुनाव परिणाम सामने आए उससे परेशानी बीजेपी को हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट टीएमसी ने बीजेपी से छीन ली है। जलपाईगुड़ी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था। जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में बीजेपी दावा कर रही थी कि धूपगुड़ी में ही उसे जीत मिलेगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो लहर पूरे देश में चल रही है उसका फायदा पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिला और टीएमसी के निर्मल चंद्र रॉय ने बीजेपी की तापसी रॉय को करीब 4,313 वोटों के अंतर से हरा दिया। टीएमसी के निर्मल चंद्र राय को 96,961 वोट मिले, जबकि बीजेपी की तापसी राय को 92,648 वोट मिले। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जो लगातार हार मिल रही है उसमें एक और हार जुड़ गई। तो बीजेपी के खिलाफ चल रही नाराजगी का असर उसके सहयोगी आजसू पर भी दिखाई दिया, क्योंकि झारखंड में डुमरी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने ये सीट अपने सहयोगी आजसू को सौंपी थी और आजसू ये सीट हार गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेबी देवी ने आजसू की बबीता देवी को 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। यानी सिर्फ बीजेपी को ही हार नहीं मिली है, जो दल बीजेपी के साथ है उन्हें भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। केरल में बीजेपी उम्मीदवार की हो गई जमानत जब्त। इंडिया गठबंधन केरल में था आमने सामने, फिर भी बीजेपी को नहीं मिला कोई फायदा। कांग्रेस के चांडी ओमन ने पुथुपुली सीट 36,000 से ज्यादा वोटों से जीती। दूसरे नंबर पर सीपीएम के जैक थॉमस रहे।
बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नुकसान उन्हें उत्तर भारत से होगा उसकी भरपाई दक्षिण भारत से कर ली जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत में तो बीजेपी के हाल पहले ही बुरे दिखाई दे रहे हैं। यहां लगातार बीजेपी को झटके लग रहे हैं। 3 महीने पहले ही केरल की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी है और केरल में उसके हाथ बहुत बुरी हार दिखाई दी। पुथुपुल्लु सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लिंगन लाल को सिर्फ 6000 वोट ही मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमन को 78,649 वोट और सीपीएम के जैक थॉमस को 41,982 वोट मिले। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार होता तो यहां क्या होता, ये चुनाव परिणाम देखकर ही बताया जा सकता है। साफ है, केरल से अगर बीजेपी 2024 में कोई उम्मीद लगाए बैठी है तो वो पूरी तरह से नाउम्मीदी में बदल जाएगी। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत सवालों के घेरे में है। काउंटिंग के पहले ही विपक्षी दलों ने कर दिया था बहिष्कार। क्या त्रिपुरा में विपक्ष के साथ हुई है बेईमानी? त्रिपुरा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? त्रिपुरा की 2 सीट धनपुर और बक्सनगर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन त्रिपुरा में वोटिंग के दौरान प्रशासन का जो रुख था उससे ही परिणाम तय हो गया था। विपक्षी दलों ने वोटिंग में बड़े पैमाने में हेराफेरी और बेईमानी का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, लेकिन विपक्ष की किसी भी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। त्रिपुरा में बीजेपी ही सत्ता में है। ऐसे में जब विपक्ष को दिखाई दिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो उसने काउंटिंग का ही बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी दलों ने काउंटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। चुनाव किस तरह से हुआ इसी से समझा जा सकता है। बक्सर नगर सीट बीजेपी 30,237 वोटों से जीत गई, जबकि इस सीट पर 66% आबादी अल्पसंख्यकों की है। दूसरे नंबर पर आई सीपीएम को सिर्फ 3000 वोट ही मिले, उसकी जमानत जब्त हो गई। धनपुर सीट भी बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती। ऐसे में बीजेपी की जीत सवालों के घेरे में है और जहां वोटिंग निष्पक्ष दिखाई दी वहां बीजेपी को करारी हार मिली। उपचुनावों के परिणाम इशारा कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है। वैसे पिछले करीब 1 साल में देश की जनता का मूड बता रहा है कि अब केंद्र में बीजेपी के लिए अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं और इंडिया के अच्छे दिन आने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव हटा दीजिए तो बीजेपी को चुनावों में हार पर हार मिल रही है। सबसे पहले पार्टी पिछले साल के आखिर में हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हार गई। उसके बाद इस साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और दोनों ही राज्यों में जनता ने कांग्रेस को बड़े बहुमत के साथ सत्ता सौंपी। साथ ही देश में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी का ग्राफ जितनी तेजी से उठा था उतनी ही तेजी से अब नीचे की ओर जाना शुरू हो चुका है। जिन महत्वपूर्ण राज्यों में पिछले 1 साल में चुनाव हुआ उसमें कहीं पर भी बीजेपी जीतती नहीं दिख रही है। दक्षिण भारत में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां के परिणामों ने तो बीजेपी को पूरी तरह से डरा दिया है। ना तो यहां पीएम मोदी का नाम चला और ना ही सीएम योगी का। सत्ता होते हुए भी बीजेपी घोसी की सीट हार गई। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट मुश्किल से जीत पाई। बंगाल में पार्टी की हार से उसका मजबूत गढ़ भी हाथ से फिसल गया। झारखंड में सहयोगी दल हार गया तो केरल में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।